नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। हम लोग बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मनु का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा विषय है मनु के न्याय संबंधी विचार, जिसके अंतर्गत न्याय, दंड व्यवस्था व न्यायपालिका संबंधी विचारों का हम इस लेक्चर के अंदर, इस व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मनु के न्याय संबंधी विचार। मनुस्मृति में न्याय के सैद्धांतिक, संस्थागत व व्यवहारिक पक्षों का व्यवस्थित विवेचन किया गया है और अपराधों व दंड के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। हम सबसे पहले बात करते हैं शासक या राजा की जो न्यायिक शक्ति होती है वह क्या है और उसकी क्या मर्यादाएं हैं। मनु के अनुसार न्यायोचित दंड के प्रवर्तन द्वारा समाज में सद्गुण यानी अच्छाई के लिए हम कह सकते हैं सद्गुण की प्रतिष्ठा करना और हर प्रकार की बुराई का प्रतिकार करना शासन के अस्तित्व का मूल आधार या परम प्रयोजन है। ठीक है, जो मनु कहते हैं कि न्यायोचित दंड के प्रवर्तन के माध्यम से समाज में सद्गुण को प्रतिष्ठित कर बुराई का प्रतिकार करना शासन के अस्तित्व का आधार या उसका परम प्रयोजन है, उद्देश्य है। राजा को अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग निष्पक्ष रूप से एवं क्रोध व मोह से परे रहते हुए करना चाहिए। मनु कहता है कि जब राजा अपनी न्यायिक शक्ति का, न्याय संबंधी शक्तियों का प्रयोग करे तो उसे में निष्पक्ष एवं क्रोध एवं मोह से दूर रहते हुए, परे रहते हुए करना चाहिए। इस संबंध में हमने यम व्रत, जब हम लोगों ने राज्य संबंधी विचार पढ़े थे, उसमें मनु ने राजा के दिव्य व्रतों का उल्लेख किया था। उसमें से एक व्रत है यम व्रत। तो मनु कहता है कि न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते समय राजा को यम व्रत का पालन करना चाहिए और यमराज के समान सिद्ध दोष अपराधी को बिना किसी राग द्वेष और पक्षपात के दंडित करना चाहिए। जैसा कि यमराज समय आने पर अपने प्रिय या अप्रिय जैसा भी हो सबके प्राण हर लेता है, उसी प्रकार राजा को प्रिय एवं अप्रिय के भेद को छोड़कर समान व्यवहार करना चाहिए और अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। न्यायिक शक्ति के प्रयोग में मनु ने पूर्ण निष्ठा एवं उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता के प्रयोग को आवश्यक माना है। मनु के अनुसार न्यायिक शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब राजा निष्ठावान हो और उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वह उत्कृष्ट हो। मनु का मत है कि धर्म, अर्थ और काम के मर्म को समझने वाला सत्यनिष्ठ शासक अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग भली भांति विचार करके करता है, तभी वह धर्म के प्रवर्तन या धर्म की स्थापना के अपने दायित्व का पालन कर पाता है। जब राजा न्यायनिष्ठ रीति से दंड का प्रवर्तन करने के अपने दायित्व का निर्वाह करता है तो वह प्रजा की शांति, सुरक्षा एवं जीवन के सार्थक निर्वाह को सुनिश्चित करता है, ताकि प्रजा के सदस्य त्रिवर्ग की साधना कर सकें। यहाँ त्रिवर्ग जो है, चार पुरुषार्थों में से जो तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ व काम, के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। शासक की न्यायिक शक्ति को मनु ने पवित्र और महत्वपूर्ण माना है। उसका कहना है कि न्याय प्रदान करके तथा दुर्बल लोगों की रक्षा करके शासक अपनी शक्ति में वृद्धि करता है और अपने पारलौकिक लक्ष्य, जो चार पुरुषार्थ हैं, उसमें मनुष्य का पारलौकिक जो लक्ष्य माना गया है वह मोक्ष यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है। तो जब राजा न्याय प्रदान करके दुर्बल लोगों की रक्षा करता है तो उसकी शक्ति में वृद्धि होती है और उसका जो पारलौकिक लक्ष्य है यानी मोक्ष प्राप्ति, तो वो उसको प्राप्ति में वह सफल होता है। मनु के अनुसार, मनु का कथन है, सुनिए आप। मनु के अनुसार शासक द्वारा न्यायिक शक्ति का समुचित व्यवहार यानी समुचित प्रयोग लौकिक दृष्टि से यानी इस संसार में उसकी कीर्ति में वृद्धि करने वाला एवं पारलौकिक जीवन के बाद, मृत्यु के बाद
पारलौकिक दृष्टि से स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। वहीं उसका दुरुपयोग, यदि राजा अपनी न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करता है तो लौकिक दृष्टि से इसे नहीं, संसार में, सांसारिक जीवन में उसकी अपकीर्ति होती है और पारलौकिक दृष्टि से उसकी स्वर्ग प्राप्ति का जो मार्ग यानी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है वह अवरुद्ध हो जाता है। मनु ने शासक को यह चेतावनी दी है कि अदंडनीय को दंडित करता हुआ, मतलब जो दोषी नहीं है उसे दंडित करता हुआ और जो दोषी है उसको छोड़ता हुआ राजा आयश की प्राप्ति करता है और वह नरक को प्राप्त होता है या नरक को जाता है। यह मनु का विचार है, मनु का कथन है इस संबंध में। मनु के अनुसार राज्य की अंतिम जो न्यायिक शक्ति है वो राजा में निहित होती है, और लेकिन एक मनु खास बात यह है कि न्यायिक शक्ति के मामले में राजा की सर्वोपरिता को स्वीकार करते हुए भी मनु इस न्यायिक शक्ति के असीमित, अमर्यादित तथा मनमाने उपयोग को उचित नहीं मानते। ठीक है, यानी राजा की न्यायिक शक्ति पर वो कुछ मर्यादाएं आरोपित करते हैं। वो कौन कौन सी मर्यादाएं हैं वो आगे देखते हैं हम। मनु के अनुसार शासक को अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग धर्म, समाज की मान्य परंपराओं और अभिसमयों आदि के अनुसार करना चाहिए। जो समाज के अंदर धर्म होता है, जो परंपराएं होती हैं, जो अभिसमय होते हैं, अभिसमय यानी ऐसी परंपराएं जो समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर चुकी होती हैं, एक कानून के समान स्वीकृति प्राप्त कर चुकी होती हैं, के अनुसार करना चाहिए। मनु के अनुसार राज्य के अध्यक्ष के रूप में शासक न्यायपालिका पर नियंत्रण रखते हुए भी धर्म या विधिक अनुशासन का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो धर्म है और जो विधि का अनुशासन है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता जब न्यायपालिका पर नियंत्रण रखता है या अपनी न्यायिक शक्ति का वह प्रयोग करता है। प्रजा को आश्वस्त एवं भयमुक्त रखना मनुस्मृति में शासक का सर्वप्रमुख दायित्व माना गया है। प्रजा को आश्वस्त रखे और उसको भयमुक्त रखे, यह शासक का प्रमुख दायित्व है, और यह दायित्व तभी निभा सकता है जब वह अपनी न्यायिक शक्ति का निष्पक्ष प्रयोग करे। न्यायिक शक्ति के निष्पक्ष एवं मर्यादित उपयोग द्वारा शासक का धर्म माना गया है कि वो अपनी न्यायिक शक्ति को निष्पक्ष एवं मर्यादित रूप से उसका प्रयोग करे। यह शासक का धर्म है। जब राजा काम व क्रोध का परित्याग करके धर्म पूर्वक न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है तभी प्रजा उसके अनुशासन को स्वीकार करने हेतु बाध्य होती है। यानी जो कानून या नियम जो राजा द्वारा बनाए जाते हैं तभी प्रजा मानती है जब वह अपनी न्यायिक शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करता है, काम और क्रोध को छोड़कर तथा धर्म पूर्वक। ठीक है, समझ में आई आपको बात। मनु ने शासक द्वारा अनुचित दंड के प्रयोग का निषेध किया है। मनु राजा से कहता है कि या राजा के लिए सलाह देता है कि शासक को अनुचित रूप से अपनी दंड शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी दंड शक्ति किसके अधीन है? विधि के अधीन। मनु के मत में शासक भी धर्म के रूप में विधि के सर्वोच्च सिद्धांतों से बंधा हुआ है। उसकी प्रजा उसके द्वारा जारी की गई, सुनिए आप, दोबारा मैं इसको पढ़ता हूं। मनु के मत में शासक भी धर्म के रूप में जो विधि के सर्वोच्च सिद्धांत है उनसे बंधा हुआ है। ये शासक के लिए बात कही है। अब है प्रजा के लिए कि प्रजा उसके द्वारा जारी किए गए समस्त आदेशों एवं विधियों से बंधी हुई है। तो राजा किससे बंधा हुआ है? धर्म के रूप में विधि के सर्वोच्च सिद्धांतों से। और प्रजा जो राजा द्वारा जो आदेश और विधियां बनाई जाती हैं उनसे बंधी हुई है प्रजा। इस प्रकार मनु ने शासक एवं प्रजा दोनों पर विधि की सत्ता की सर्वोच्चता स्थापित की है। अब इस सारे विवेचन से स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति शासक में सर्वोच्च न्यायिक शक्ति का निधान करते हुए भी, यानी उसमें शासक में सर्वोच्च न्यायिक शक्ति को मानते हुए भी उसके अंदर कि सर्वोच्च न्यायिक शक्ति शासक में है, न्यायिक शक्ति के मर्यादित उपयोग की अपेक्षा करती है। बहुत बड़ी बात है कि न्यायिक शक्ति के मामले में राजा की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए भी, उसके अंदर समस्त न्यायिक शक्तियों को मानते हुए भी उसके मर्यादित उपयोग की अपेक्षा करती है। तो ये मनु के न्याय संबंधी विचार। आगे हम चलते हैं मनु के दंड संबंधी विचार। जो अपराधी हैं उनके दंड के संबंध में मनु ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। दंड की धारणा हम पहले समझ लेते हैं। दंड की धारणा पर, दंड की धारणा क्या है, इस मनु क्या कहता है। मनुस्मृति में दंड की धारणा के 3 पक्षों पर विचार किया गया है। दंड का क्षेत्र, कि दंड का क्षेत्र क्या है, दंड का प्रयोजन, दंड का उद्देश्य या प्रयोजन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके अधीन दंड को समाज में प्रवर्तित या लागू किया जाता है। 3 चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि दंड का क्षेत्र, दंड का प्रयोजन और वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से या जिसके अधीन दंड को समाज में प्रवर्तित या लागू किया जाता है। मनु के अनुसार दंड
शासन के दायित्वों के निर्वाह के लिए एक आवश्यक माध्यम है। कि क्या कह रहा है मनु कि जो दंड है एक माध्यम है जिसके माध्यम से जिसके द्वारा जो शासक है अपने शासन के दायित्वों का निर्वाह करता है। इसके बिना शासक मानव समुदाय के संरक्षण यानी प्रजा की रक्षा का जो दायित्व है उसका पालन वह नहीं कर सकता बिना दंड की शक्ति के। अगर किसी राजा के पास कोई शक्ति नहीं होगी, जैसे हम बात करें हमारे भारत देश की, तो भारत देश में जो सेनाएं हैं, जो पुलिस व्यवस्था है, ये दंड का ही तो प्रतिरूप है। इन्हीं के माध्यम से समाज में राज्य अपने दायित्वों की पूर्ति करने में सक्षम होता है, आंतरिक दृष्टि से और बाहरी दृष्टि से प्रजा की रक्षा के कार्य को पूरा वह कर पाता है। मनु के अनुसार दंड वह माध्यम है जिसके भय से, जिसके डर से व्यक्तियों को शुद्ध रखा जा सकता है, यानी चारित्रिक शुद्धता को रखा जा सकता है और उन्हें सही पथ पर अग्रसर किया जा सकता है, अग्रसर रखा जा सकता है। दंड के वैसे ही लोग चारित्रिक रूप से शुद्ध रहते हैं, डरते हैं वो लोग, और वो अपने सही मार्ग पर या नैतिक मार्ग पर या धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शासन में निहित दंड की शक्ति ही एक दृढ़ व सुचारू व्यवस्था का आधार है। जो शासन में निहित दंड की शक्ति है उसी से एक दृढ़, मजबूत और सुचारू व्यवस्था बनती है। दंड के माध्यम से दुष्टों का दमन किया जाता है और समाज में अराजकता एवं असुरक्षा की स्थिति को दूर किया जाता है। अब देखते हैं दंड का प्रयोजन। मनु ने दंड के प्रयोजन के नैतिक और व्यवहारिक दो पक्षों को स्पष्ट किया है। तो दंड के दो पक्ष हैं, एक तो नैतिक और व्यवहारिक। हम पहले देखते हैं नैतिक प्रयोजन या नैतिक पक्ष क्या है। इसके हम तीन दृष्टियों से अध्ययन करेंगे कि जो दंड का नैतिक प्रयोजन है वो पहला है अपराधी की दृष्टि से, कि अपराधी की दृष्टि से दंड का प्रयोजन क्या है। मनु के अनुसार अपराधी को राज्य द्वारा दिया गया समुचित दंड अपराधी को, ध्यान दीजिए अब कि मनु के अनुसार अपराधी को राज्य द्वारा दिया गया समुचित दंड, समुचित दंड का मतलब होता है उसकी अपराध की मात्रा के अनुपात में जो दंड दिया जाता है समुचित दंड कहलाता है। स्वयं अपराधी को पाप, अपराध का जो पाप होता है उससे मुक्त कर देता है। जब अपराधी अपने किए गए अपराध का दंड भुगत लेता है तो वह अपराध के पाप से मुक्त हो जाता है, ऐसा मनु मानते हैं। और समुचित दंड भुगत लेने से अपराधी की आत्मा पर से नैतिक बोझ या नैतिक भार हट जाता है कि मैंने जो अपराध किया है उसकी मुझे सजा मिल गई, एक तरह का वो उसको प्रायश्चित करने के पश्चात उसके आत्मा पर से उस चीज का नैतिक भार हट जाता है तथा इस प्रकार उसकी पारलौकिक उन्नति यानी मोक्ष का मार्ग का जो अवरोध है वह भी दूर हो जाता है। ठीक है, ये अपराधी की दृष्टि से मनु उसका प्रयोजन बताते हैं दंड का। दूसरा है शासक की दृष्टि से क्या प्रयोजन है। अपराधी को समुचित दंड देकर शासक भी अपनी पारलौकिक उन्नति यानी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सुनिश्चित करता है। इस बात का हमने पूर्व में भी अध्ययन किया है कि जब राजा अपनी न्यायिक शक्ति का समुचित उपयोग करता है तो वह अपनी पारलौकिक उन्नति के मार्ग को सुनिश्चित करता है। अब समाज की दृष्टि से इसका हम प्रयोजन देखते हैं। समुचित दंड के माध्यम से समाज की भी नैतिक उन्नति होती है, क्योंकि इसके कारण समाज में नैतिक मूल्यों व धर्मयुक्त आचरण की प्रतिष्ठा बनी रहती है। जब दंड का समुचित उपयोग किया जाता है सब लोग दंड के भय से उनकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है, उनमें चारित्रिक उत्कृष्टता आ जाती है, तो इससे समाज की नैतिक उन्नति भी होती है और समाज में नैतिक मूल्यों की और धर्मयुक्त आचरण की प्रतिष्ठा बनी रहती है। ठीक है, ये नैतिक प्रयोजन है अपराधी की दृष्टि से, शासक की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से। अब इसका देखते हैं व्यवहारिक प्रयोजन क्या है। व्यवहारिक दृष्टि से दंड की उपयोगिता यह है कि दंड के भय से, दंड के डर से प्रजा अपराधों से विरत रहती है, यानी अपराध करने से बचती है, दूर रहती है तथा इस प्रकार समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। तो ये इसके दंड के नैतिक और व्यवहारिक प्रयोजन है। हम आगे बढ़ते हैं। अब दंड के प्रकार या हम दंड के दृष्टिकोण कह सकते हैं कि दंड के कितने दृष्टिकोण हैं, दंड के कितने प्रकार हैं। तो मनु यहाँ पर हम देखते हैं कि दंड के तीन प्रकार या दृष्टिकोण बताए गए हैं। निवारक दंड, प्रतिकारात्मक दंड और सुधारात्मक। अब देखते हैं प्रतिकारात्मक दंड से क्या तात्पर्य है। कठोर दंड के माध्यम से लोगों के समक्ष जब राजा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कोई अपराध करने या कानून या विधि का उल्लंघन करने से डरे या साहस नहीं करे, तो उसे कहते हैं निवारक दंड। जब किसी एक व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसको इस प्रकार दंड दिया जाता है कि एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है उसके माध्यम से कि अन्य लोग अपराध करने से या कानून का उल्लंघन करने से डरते हैं, साहस नहीं करते, उसे कहते हैं हम निवारक दंड। मतलब किसी अपराधी की सजा को देखकर दूसरे लोगों में जो डर पैदा होता है और अपराध से दूर रहते हैं, वह निवारक दंड है, निवारक दृष्टिकोण है निवारक दृष्टिकोण है दंड का। अब है प्रतिकारात्मक दंड। इसमें क्या होता है
कि दंड के माध्यम से अपराधी द्वारा किए गए अपराध का प्रतिशोध या बदला लिया जाता है। प्रतिकारात्मक दंड में जो अपराधी ने अपराध किया है, ठीक है, उसका प्रतिशोध या बदला लिया जाता है, जैसे चोरी करने पर हाथ काट देना, गाली देने पर जीभ काट देना आदि। तो इसे कहते हैं प्रतिकारात्मक, बदला लेना। अब सुधारात्मक, इसमें क्या है कि दंड के माध्यम से अपराधी का हृदय परिवर्तन किया जाता है। दंड इस प्रकार दिया जाता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और उसके अंदर जो मन में पाप की प्रवृत्ति होती है वह समाप्त हो जाए, ताकि वह भविष्य में कभी अपराध करने का विचार नहीं करे। तो उसमें जब सुधार होता है दंड के माध्यम से, तो वह दंड का सुधारात्मक रूप कहलाता है। अब मनु ने निवारक और प्रतिकारात्मक दृष्टिकोण को महत्व दिया है। जो दंड का निवारक और प्रतिकारात्मक है उसको महत्व दिया है, और उसने जो सुधारवादी प्रयोजन है यानी सुधारवादी दृष्टिकोण है दंड का, उसकी उसने उपेक्षा की है। ठीक है, तो मनु की धारणा है कि दंड हेतु पात्रता का निर्धारण तथा अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड का निर्धारण एक ऐसा कार्य है कि जिसके लिए विशिष्ट योग्यता, निष्ठा, समर्पण और एक विश्वसनीय संस्थागत संरचना की आवश्यकता होती है। मनु कहते हैं कि किसी के द्वारा जो अपराध किया जाता है तो उसके लिए दंड का निर्धारण करना और अपराध की गंभीरता के अनुरूप उसको दंड देना, ये ऐसा कार्य है जिसके लिए विशिष्ट योग्यता की, निष्ठा, समर्पण और एक विश्वसनीय संस्थागत संरचना की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अब बात धीरे धीरे पहुंच रही है न्यायपालिका की तरफ, यानी न्याय के संस्थागत स्वरूप की तरफ, कि जो न्याय कार्य का जो करना है वो किस प्रकार या किसके माध्यम से किया जाना है। अकेले राजा तो न्याय कर नहीं सकता। वो कहता है कि इसके लिए विशिष्ट योग्यता, निष्ठा, समर्पण और एक विश्वसनीय संस्थागत संरचना की आवश्यकता होती है। मनु के अनुसार दंड का प्रयोग शुद्ध सत्य प्रतिज्ञ, ठीक है, तो शुद्ध हो और सत्यवान हो, निष्ठावान हो, शास्त्रानुसार व्यवहार करने वाले और अच्छे सहायकों से युक्त शासक द्वारा ही किया जा सकता है। कि अभी बात आ गई ना कि शासक अकेले न्यायिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, राजा ऐसे सहायकों की सहायता से ही न्यायिक शक्ति या दंड शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो शुद्ध सत्य प्रतिज्ञ हो, शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाले हो और वो अच्छे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्योंकि यहाँ एक संस्थागत संरचना की बात आ गई है, तो अब बात करते हैं न्यायपालिका संबंधी विचार। न्याय संबंधी जो कार्य हैं उनका संस्थागत रूप माना जाता है, न्यायपालिका के माध्यम से उसको संपन्न किया जाता है। अब देखते हैं न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार का है, मनु क्या कहते हैं इस संबंध में। मनु ने राजा को राज्य के न्यायिक निकाय न्यायपालिका के औपचारिक अध्यक्ष माना है। मनु के अनुसार राजा को न्यायिक कार्यों का निरीक्षण एक न्याय सभा के माध्यम से करना चाहिए। पहली बात क्या थी कि मनु ने राजा को राज्य के जो न्यायिक निकाय क्या है, न्यायपालिका का औपचारिक अध्यक्ष माना है। ठीक है, तो और आगे क्या कहता है कि मनु जो कहते हैं राजा को न्यायिक कार्यों का निरीक्षण एक न्याय सभा के माध्यम से करना चाहिए, जिसमें विधि के ज्ञान में पारंगत ब्राह्मण व पार्षद हो तथा जो राजा को न्यायिक शक्ति के प्रयोग के लिए दोष मुक्त परामर्श दे सकें। इस प्रकार मनु ने न्यायिक कार्यों में राजा की भूमिका एक पर्यवेक्षक के समान मानी है। तो मनु राजा को न्यायिक कार्यों का निरीक्षण एक न्याय सभा के माध्यम से करने का परामर्श देते हैं और उस न्याय सभा में पारंगत ब्राह्मण और पार्षद होते हैं और ये राजा को दोष मुक्त परामर्श, निष्पक्ष परामर्श देते हैं। मनु के अनुसार मनु ने न्यायिक कार्यों में राजा की भूमिका एक पर्यवेक्षक के समान मानी है। तो राजा न्यायपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होते हुए भी उसकी भूमिका कैसी है, एक ऑब्जर्वर के समान, एक पर्यवेक्षक के समान मनु ने मानी है। यह सुनिश्चित करना राजा का दायित्व है कि उसके द्वारा जो न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं अपने कर्तव्यों का पालन विधि और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करें। ठीक है, जो न्यायिक अधिकारी राजा नियुक्त करता है तो राजा का यह दायित्व है कि वह इस बात का निरीक्षण करे या देखे कि जो न्यायिक अधिकारी हैं अपने कर्तव्यों का पालन विधि व स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही कर रहे हों। न्यायिक शक्ति का उपयोग समुचित रीति से या समुचित प्रकार से नहीं होने पर इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं और जिसके लिए शासक या राजा स्वयं उत्तरदायी होता है। ठीक है, मनु की मान्यता है कि न्यायाधीश जो हैं उचित निर्णय न करने पर, मनु की मान्यता है कि न्यायाधीश द्वारा उचित निर्णय न करने पर
अगर किसी न्यायाधीश ने उचित निर्णय नहीं किया है, किसी निर्दोष को दंड दिया है या दोषी को छोड़ दिया है, अनुचित निर्णय नहीं किया है, तो मनु कहते हैं कि जो अधर्म हुआ है ऐसा करने से उसका प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश 1/4 अधर्म करने वाले को मिलता है, द्वितीय चतुर्थांश साक्षी जो है, जो गवाह है, उसको मिलता है, तृतीय चतुर्थांश न्यायाधीश को, और चौथा जो उसका है अंश, चतुर्थांश जो है वो है शासक को मिलता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो अगर न्यायिक शक्ति का उचित उपयोग नहीं हुआ या उचित निर्णय नहीं किया गया तो सभी को इसका फल भोगना पड़ता है, दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार मनु ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के लिए एक सीमा तक स्वयं शासक को भी उत्तरदायी माना है, क्योंकि अधर्म होने पर या उचित निर्णय नहीं होने पर जो चतुर्थांश है वह शासक को मिलता है, ठीक है, क्योंकि सारे जो न्यायिक शक्ति का कार्य संपन्न किया जाता है उसी के निरीक्षण में या उसी के अधीन किया जाता है। मनु द्वारा इस बात पर बल देने से कि शासक को न्यायिक कार्यों का भली भांति परीक्षण करना चाहिए, दो तथ्यों की ओर संकेत मिलता है। कौन से दो तथ्य आप देखते हैं? राज्य के समस्त न्यायिक कार्य शासक के नाम से संपन्न समझे जाते थे, ठीक है, ये बात पहले क्लियर हो गई है। औपचारिक रूप से वह इन कृत्यों को या तो सीधे स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संपन्न कर सकता था, पर इन अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति भी शासक व्यक्तिगत चयन के आधार पर नहीं कर सकता था। जो अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी वह उनका चयन अपने व्यक्तिगत पर्सनल चॉइस से नहीं कर सकता था। मनु के अनुसार न्यायिक अधिकारी ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो विधि में पारंगत हों व जिनका निजी आचरण निष्ठा निष्पक्षता से परे हो, ठीक है, जो विधि में पारंगत हो और जिनका आचरण, ठीक है, और निष्ठा निष्पक्षता संदेह से परे हो, जिनकी जो न्यायिक अधिकारी हैं उनका जो आचरण है, उनकी निष्ठा है, उनके जो निष्पक्षता है उस पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो। पहली बात यह हो गई। दूसरी है न्याय के संवाहक, न्याय प्रदान करने वाला जो होता है न्याय का संवाहक कहते हैं। न्याय के संवाहक के रूप में शासक का दायित्व केवल उपयुक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देने तक ही सीमित नहीं था कि भाई न्याय प्रदाता के रूप में जो शासक है वह केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दे, नहीं, यहीं तक सीमित नहीं था। वह सुनिश्चित करना भी उसका दायित्व था कि उसके द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के साथ उनका निर्वहन करते रहें। तो पहले जो बात आई थी कि भाई वो निरीक्षक के रूप में है, तो उसका दायित्व है कि वो इस बात का निरीक्षण करे, यह देखे कि जो न्यायिक अधिकारी हैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के साथ करते रहें, ठीक है। मनु के अनुसार जो न्याय सभा में उपस्थित होने पर भी राजा जो है अकेले ही न्यायिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। न्याय सभा में राजा जब बैठा हुआ है तो वह अकेले ही न्याय प्रदान नहीं कर सकता था। ऐसे अवसरों पर जबकि वह न्यायालय में उपस्थित हो, उसकी स्थिति न्याय सभा के अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य के जैसी ही होती थी। वह न्याय सभा का प्रमुख सदस्य था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन और दूसरी बात, वो प्रमुख सदस्य क्यों होता था कि न्यायिक शक्ति राजा में निहित होती थी, किंतु किसी भी स्थिति में वह अकेले ही संपूर्ण न्यायालय की शक्तियों का उपयोग अकेले ही नहीं कर सकता था। तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है मनु ने जो बताई है, इसको आप समझना, ध्यान से याद रखना। इसको जो मनु ने प्रतिपादित किया है कि जब शासक न्यायिक कार्यों का स्वयं निष्पादन न करता हो तो वह इसके लिए किसी ऐसे ब्राह्मण को, चार वर्णों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मनु ने किया है अपने सामाजिक विचारों के अंतर्गत, कि ब्राह्मण को नियुक्त कर देना चाहिए। जो पहले क्या था, ब्राह्मण का कार्य क्या था, अध्ययन अध्यापन कार्य। ब्राह्मण जो पढ़ने लिखने का कार्य करता था, ब्राह्मण को नियुक्त कर देना चाहिए जो विद्वान एवं प्रतिष्ठित न्यायविद हो। ऐसा ब्राह्मण जो विद्वान हो और जो प्रतिष्ठित न्यायविद या न्यायाधीश हो, न्याय संबंधी कार्यों का ज्ञाता हो। मनु ने ऐसे ब्राह्मण को मुख्य न्यायाधीश का स्तर प्रदान किया है, ठीक है। जब राजा स्वयं कार्य नहीं कर सकता तो उसे एक विद्वान और प्रतिष्ठित न्यायविद व्यक्ति ब्राह्मण को इस कार्य हेतु नियुक्त कर देना चाहिए, उसे मुख्य न्यायाधीश के समान स्तर प्रदान किया गया है। न्यायिक शक्ति को
मनुस्मृति में एक संस्थागत शक्ति माना गया है जिसका उपयोग न्याय सभा के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से ही किया जा सकता था। ये बात हम पहले क्लियर कर चुके हैं। मनु के अनुसार न्यायपालिका में मुख्य न्यायाधीश तथा यह इंपॉर्टेंट है कि जो न्यायपालिका है उसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश सम्मिलित होते थे, मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। किंतु शासक न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता था, कार्य की अधिकता को देखते हुए, कार्य की आवश्यकता को देखते हुए। कौटिल्य के समान मनु ने न्यायालय को दीवानी एवं अपराधी, ठीक है, अब इन चीजों को देखते हैं। दीवानी एवं आपराधिक, जिसे हम फौजदारी भी कहते हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट जो आप लोगों ने सुना होगा, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट जो होते हैं, 2 तरह के अलग अलग मामले को करते हैं। तो दीवानी एवं आपराधिक अर्थात फौजदारी न्यायालयों के रूप में नहीं बांटा है। मनु ने ये विभाजन किया है, लेकिन कौटिल्य ने ये विभाजन किया है, लेकिन मनु ने नहीं किया। किंतु न्यायालय में जो वाद आते हैं उनको उसने दीवानी और आपराधिक वादों में विभक्त किया है या किया जा सकता है। जैसे ऐसे वाद जिनमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय, ध्यान दीजिए, अब व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय पर किसी प्रकार की हिंसा, जहां हिंसा से संबंधित कोई वाद है, वो किस में आते हैं? सारे आपराधिक क्षेत्राधिकार में। इन्हें हम कहते हैं फौजदारी संबंधी या आपराधिक मामले, ठीक है, जब हिंसा का संबंध हो या व्यक्ति के ऊपर या व्यक्ति के समुदाय के ऊपर। दूसरा है ऐसे वाद, ऐसे केस जिनमें किसी व्यक्ति के अधिकार, वहां हिंसा वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर अधिकार, किसी व्यक्ति के अधिकार से संबंधित कोई विवाद हो, उन्हें दीवानी वाद माना जाता है। उनका निर्णय दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दीवानी एवं आपराधिक, जिन्हें हम फौजदारी न्यायालय भी कहते हैं, कि भेद क्या होता है। जो आपराधिक न्यायालय होते हैं वो हिंसा संबंधी मामलों को देखते हैं, और जो दीवानी न्यायालय होते हैं वो अधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों को देखते हैं। मनु ने यह स्पष्ट किया है कि पृथक पृथक प्रकार के वादों पर न्यायालय को उनकी प्रकृति के आधार पर पृथक पृथक विचार करना चाहिए। अगर वो दीवानी है तो उस पर उस हिसाब से विचार करना चाहिए, अगर वो आपराधिक है तो उस पर अलग तरीके से विचार करना चाहिए। मनु ने जितने भी प्रकार के वाद हैं उनको 18 श्रेणियों में विभक्त किया है, ठीक है। अब है न्यायाधीशों की योग्यताएं, कि न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। मनु ने न्यायाधीशों के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण किया है, और मनु ने उल्लेख किया है कि समस्त प्रकार के वादों के जो होते हैं उनके वादों का विचार विद्वान ब्राह्मणों तथा शास्त्रों को सम्यक रूप से समझने वाले मंत्रियों के द्वारा किया जाना चाहिए। ये बात मनु कहते हैं। अब इसकी जो योग्यताएं बताई हैं उनको हम देख लेते हैं कि न्यायाधीश को विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए और उसे वेदों, स्मृतियों और अन्य शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, पहली बात। दूसरा है, मनु जो बात कहते हैं कि अगर ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है न्याय कार्य हेतु, वह तो क्षत्रिय और वैश्यों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बाकी जो 2 वर्ण हैं क्षत्रिय और वैश्य, उनको न्यायाधीश का कार्य के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। किंतु एक विशेष बात, वो मनु कहते हैं कि न्यायाधीश के पद पर किसी शूद्र को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। जो इस तरह का जो भेदभाव है मनु अपने विचारों में करते हैं, उसका कोई वैज्ञानिक तार्किक आधार नहीं है, लेकिन वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। मनुस्मृति में उन्होंने लिखा है न्यायाधीशों को निष्ठावान और चारित्रिक दृष्टि से उत्कृष्ट होना चाहिए, ठीक है, कि न्यायाधीश कैसे हो? निष्ठावान हो और उनका चरित्र उत्कृष्ट हो। न्याय सभा के सदस्यों को यानी न्यायाधीशों को विधि और राष्ट्र में प्रचलित परंपराओं व रूढ़ियों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। न्यायाधीशों में आकार, इंगित, गमन, चेष्टा, भाषण, नेत्र व मुख के विकारों से, बात वर्ड आप दोबारा सुनिए, शब्द जो है आकार, इंगित, गमन, चेष्टा, भाषण तथा नेत्र व मुख के विकारों से किसी वाद के पक्षकार, ठीक है, 2 पार्टी हैं या साक्षी या जो गवाह हैं, के आंतरिक भाव का अनुमान लगाने की योग्यता होनी चाहिए। हम कहें इनको, अब संक्षेप में हम कहें इन सारी बातों को हम, कि किसी के हाव भाव को देखकर उसके मंतव्य का, उसके आंतरिक भाव का पता लगाने की क्षमता होनी चाहिए न्यायाधीशों में, ठीक है। क्योंकि उसके गमन यानी उसको चलने को देखकर, उसकी चेष्टा, उसके व्यवहार को देखकर, बोलने को देखकर, आंख और मुंह के जो हाव भाव हैं उनको देखकर, इन सब चीजों को देखकर अगर जो न्यायाधीश है वो पक्षकारों का, यानी जो केस में 2 पार्टियां होती हैं वो वे, और जो साक्षी होते हैं उनके आंतरिक भावों का, मनोभावों का पता लगाने की क्षमता उनके अंतर्गत होनी चाहिए। लास्ट जो है उनका अंतःकरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध, और विवेक कैसा होना चाहिए? पक्षपातहीन। पक्षपातहीन होगा तभी वे समुचित न्याय कर पाएंगे।
संक्षेप में, मनु न्यायाधीश के पद पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की अपेक्षा करते हैं जिनकी निष्ठा व निष्पक्षता संदेह से परे हो तथा जो विधि व शास्त्रों में भली भांति पारंगत हो। अब है अपराधों व दंडों का वर्गीकरण। मनु ने अपराध जो है और उनके लिए जो दंड है उनका समुचित वर्गीकरण किया है। इसको देखते हैं हम। मनु ने समाज की विधि के विरुद्ध की गई गतिविधियों को अपराध की संज्ञा दी है। तो अपराध की परिभाषा क्या है? ऐसी गतिविधियां जो समाज के विधि, परंपराओं, कानून के विरुद्ध की जाती हैं। मनु ने ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना है जो जानबूझकर अपने कार्यों द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाता है। देख, अपराधी कौन है? जो ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरों को हानि या क्षति पहुंचती है और उसे वो जानबूझकर करता है, ऐसा व्यक्ति अपराधी माना है। मनु ने अपराधों की भिन्न भिन्न श्रेणियां और उनके लिए दंड का निर्धारण किया है। और मनु दंड की प्रकृति यानी किस तरह का दंड और मात्रा केवल अपराध की गुरुता के आधार पर यानी अपराध की गंभीरता के आधार पर ही निर्धारित नहीं करते। ठीक है, कि इसके लिए अपराधी के मंतव्य, उसके उद्देश्य को भी देखते हैं कि अगर किसी अपराध के लिए दंड का निर्धारण किया जा रहा है, कितना दंड दिया जाए, किस प्रकार का दंड दिया जाए, इसके लिए केवल अपराध की गंभीरता को ही देखना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अपराध के मंतव्य यानी उसके उद्देश्य को भी देखना आवश्यक है कि वह अपराध किस उद्देश्य से किया गया है। मनु के अनुसार जब विधि की सत्ता व समाज की सुरक्षा को किसी के आचरण द्वारा चुनौती दी जाए तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए तथा स्वयं अपराधी को पाप मुक्त करने के लिए उसे अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, मनु कहते हैं कि जब विधि की सत्ता व समाज की सुरक्षा को, विधि की सत्ता और समाज की सुरक्षा को किसी के आचरण द्वारा चुनौती दी जाए तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए तथा स्वयं अपराधी को पाप मुक्त करने के लिए अपराध की गंभीरता के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, मनु ने दंड की मात्रा व प्रकृति के निर्धारण में इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि संबंधित अपराधी अपराध के गुण दोष के विषय में जानता था या नहीं जानता था। वही बात आ गई, जानबूझकर किया है या उसने अनजाने में किया है। वह अपराध के गुण दोषों को जानता था या नहीं जानता था, या उसने अज्ञानता या जागरूकता के अभाव में अपराध किया है, या गुण दोष का ज्ञान रहते हुए जिस व्यक्ति ने अपराध के गुण दोष का जिसे ज्ञान था तो वह अधिक गंभीर माना जाता है उसकी तुलना में जिसको उस अपराध के गुण दोष का ज्ञान नहीं था। तो ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो अपराधी जानबूझकर अपराध करता है या अनजाने में करता है। मनु ने दंड की मात्रा व गुरुता यानी गंभीरता, कितना मात्रा में उसको कितना गंभीर दंड दिया जाए के निर्धारण के लिए अपराध की गुरुता के अतिरिक्त अपराधी के सामाजिक स्तर, ये भी इंपॉर्टेंट है। समाज में उस मनु ने 4 स्तर माने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अपराधी के सामाजिक स्तर को भी ध्यान में रखना आवश्यक माना है। तो मनु आपको पहले ही बता दिया था कि 4 वर्णों के संबंध में उसके विचार जो हैं थोड़े भेदभावपूर्ण हैं। तो जिसका सामाजिक स्तर इतना अधिक ऊंचा था उसको कम दंड, और जिसको जितना सामाजिक स्तर नीचा था उसको अधिक दंड देने का प्रावधान मनु ने अपने विचारों में मनुस्मृति के अंतर्गत किया है। देखो, यह उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे कोई अपराध करता है कोई जानबूझकर, अगर शूद्र करता है तो उसको 8 गुना, वैश्य करता है तो 16 गुना, क्षत्रिय करता है तो 32 गुना, और ब्राह्मण करता है तो उसको 64, 100, 128 गुना तक दंड हो सकता है। ठीक है, तो अतः अपराध जो है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय व ब्राह्मण उत्तरोत्तर अधिक दंडनीय होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे इसके अंतर्गत उन्होंने उदाहरण दिया गया है कि अपराध जिस व्यक्ति के प्रति किया गया है तथा अपराध जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है उनका आपसी सामाजिक स्तर क्या है, इसके आधार पर भी मनु जो है दंड का निर्धारण करते हैं। मनु ने ब्राह्मणों के प्रति जो विशिष्ट व्यवहार किया है और शूद्रों के प्रति जो पूर्वाग्रह रखा है उसका कोई विवेक सम्मत आधार नहीं है। उनके विचारों में जो दिखाई देता है भेदभाव हमको, उसका कोई विवेक सम्मत आधार नहीं है। अब बात करते हैं कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। मनु ने 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। वाकदंड, ये वाणी के द्वारा किसी को दंड देना। धिक दंड, जो किसी को धिक्कारना, सामाजिक बहिष्कार करना। ठीक है, अर्थदंड, किसी के ऊपर जुर्माना लगाना। भौतिक दंड जैसे कि शारीरिक प्रताड़ना, उसके अंग को काट लेना, या प्राण दंड यानी उसको मृत्यु दंड दे देना है जो। तो इस प्रकार के वाकदंड, धिक दंड, अर्थदंड और भौतिक दंड मनु ने 4 प्रकार के बताए हैं। मनु की मान्यता है कि इन श्रेणियों में से किसी दंड का किसी अपराधी पर प्रयोग किया जाना है। इसका निर्धारण अपराधी द्वारा उस अपराध की आवृत्ति के आधार पर किया जाना चाहिए कि अपराध कितना
गंभीर है और कितनी बार बार क्या अपराधी इसको अपनी आदतन अपराध कर रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए इन चारों में से दंड का उपयोग किया जाने का मनु परामर्श देते हैं। दंड की मात्रा व प्रकृति के निर्धारण के लिए मनु ने अपराधी की शारीरिक व आर्थिक क्षमता, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम दंड की मात्रा व प्रकृति का निर्धारण करें तो हमें ये देख लेना चाहिए कि अपराधी की शारीरिक और आर्थिक क्षमता क्या है, और अपराध के समय कौन सी परिस्थितियां विद्यमान थी, और अपराध की गुरुता या लघुता पर भी विचार करना आवश्यक है। हम ये नहीं कि किसी ने अपराध किया है तो बिना सोचे समझे उसको दंड का निर्धारण कर दें। हमें देखना होगा कि उसका शारीरिक और आर्थिक क्षमता क्या है, अपराध के समय कौन सी परिस्थितियां विद्यमान थी आदि को भी हमें देखना होगा। मनु की मान्यता है कि उपयुक्त चारों श्रेणियों के दंड पृथक पृथक भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं, ये अलग अलग भी दिए जा सकते हैं और उनका एक साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। ये निर्भर करता है अपराध की गुरुता या लघुता पर कि हम एक साथ इनका उपयोग करें या अलग अलग इनका उपयोग हम करें। अब न्यायिक प्रक्रिया की न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं संक्षेप में। मनु ने दीवानी वादों और आपराधिक वादों, अब तो आप समझ में आ गया होगा दीवानी और आपराधिक वाद जो क्या होते हैं, के संबंध में खुले न्यायालय में मुकदमों की व्यवस्था पर बल दिया है। मतलब ओपन न्यायालय जहां होते हैं यानी जनता के सामने जो न्यायालय द्वारा न्याय किया जाता है उन्हें खुले न्यायालयों की व्यवस्था कहा जाता है। तो दीवानी और आपराधिक जो वाद हैं इनके संबंध में कैसे न्यायालयों में मुकदमे पर विचार किया जाना चाहिए, खुले न्यायालयों में, किसी बंद कक्ष के अंतर्गत नहीं किए जाने चाहिए। दावे अथवा अपराध के निर्धारण की प्रक्रिया को उन्होंने क्या नाम दिया है, व्यवहार। जिस प्रक्रिया के माध्यम से दावे किए जाते हैं, अपराध का निर्धारण किए जाते हैं ना, उन्हें व्यवहार की संज्ञा मनु ने दी है। ध्यान रखिए आप, मनु के अनुसार व्यवहार का अर्थ उस निर्धारित कार्यवाही से है जिसके माध्यम से विभिन्न वादों का निर्धारण होता है और अंतिम निर्णयों तक पहुंचा जा सकता है। मनु ने न्याय के प्रक्रियात्मक पक्ष को महत्व देते हुए निर्धारित किया है कि वाद का विषय दो व्यक्तियों के मध्य का कोई विवाद हो या समाज व राज्य के प्रति किया गया अपराध हो, उसका निर्धारण पूर्ण सतर्कता व निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, कि जो वाद का विषय दो व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद हो या समाज व राज्य के प्रति किया गया कोई अपराध हो, उसका निर्धारण पूर्ण सतर्कता और निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाना चाहिए। मनु का मत है कि राजा को वाद के साक्ष्य तथा वाद से संबंधित स्थान व समय आदि के समस्त पक्षों पर जागरूकता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। जो क्या है, वाद के साक्ष्य जो होते हैं यानी जो एविडेंस जो होते हैं, वाद से संबंधित जगह और समय, इन सभी पक्षों पर जागरूकता पूर्वक ध्यान देना चाहिए और वादों पर विचार करने के क्रम को व्यवस्थित संबंधित पक्षों के वर्ण के क्रम के आधार पर निर्धारित करना चाहिए कि पहले किसका वाद सुना जाएगा और फिर किसका। तो जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो क्रम है उसके आधार पर निर्धारित किया है। ठीक है, कि विचार पहले ब्राह्मण का विचार आएगा, फिर क्षत्रिय का, फिर वैश्य का, फिर शूद्र का, इस तरह का उन्होंने अपना विचार व्यक्त किए हैं। मनु का मत है कि न्यायाधीश को इतना सतर्क रहना चाहिए कि वह संबंधित पक्षों, ठीक है, पक्षकारों व साक्षियों यानी जो गवाह होते हैं कि बाह्य चेष्टाओं, स्वर, चेहरे के भाव, इंगित, आकार आदि के द्वारा उनके मनोभावों को जान ले और सत्य का पता लगा ले। बात हमने आपको पहले भी बताई थी, हाव भाव को जानने की क्षमता न्यायाधीश में होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मनु नाबालिग तथा अनाथ व्यक्तियों के हितों की रक्षा का दायित्व राज्य पर मानते हैं। अगर नाबालिग है कोई या कोई अनाथ व्यक्ति है, उससे संबंधित कोई विवाद है तो उनकी रक्षा का दायित्व मनु ने राज्य पर डाला है। मनु ने साक्ष्य को यानी एविडेंस को वादों के निर्धारण का एक प्रमुख आधार स्वीकार किया है। आज भी यही हालत है कि बिना एविडेंस, बिना प्रूफ या बिना साक्ष्य के वादों का निर्धारण करना संभव नहीं है। तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मनु ने मानी है। और ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, एविडेंस हो गया, और साक्षी यानी गवाह जो होता है कि कथन को जिसकी विश्वसनीयता प्रमाणिक व असंदिग्ध हो। साक्षी कैसा हो, जिसकी विश्वसनीयता प्रमाणिक हो और उस पर किसी प्रकार का संदेह न हो, जो असंदिग्ध हो, वाद के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण आधार माना है। तो दो आधार माने हैं, खुद साक्ष्य यानी प्रूफ जो एविडेंस होते हैं वो, और साक्षी जो गवाह होते हैं। इनके आधार पर ही किसी विवाद का निर्धारण या निर्णय किया जा सकता है। मनु साक्षी के कथन मात्र को सत्य के विनिश्चय का निर्णायक आधार स्वीकार नहीं करते। मनु जो है केवल साक्षी ने जो बात कही है उसके आधार पर किसी वाद का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी सत्य का अन्वेषण नहीं किया जा सकता, सत्य पर नहीं पहुंचा जा सकता, अपितु स्थान, समय आदि अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण उन्होंने माना है।
साक्षी के साथ साथ साक्ष्य को भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। अंत में, जहां कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, वहां मनु विवादग्रस्त बिंदु के विनिश्चय के लिए शपथ को भी मान्यता प्रदान करते हैं। हम शपथ लेते हैं, देखा होगा न्यायालयों के अंदर गीता पर हाथ रखकर हम शपथ लेते हैं कि मैं जो कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो शपथ जो है, इसको मान्यता मनु ने दी है। मनु ने साक्षियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। जो साक्षी होते हैं उनके भी अधिकार होते हैं, तो उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। और न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की है कि साक्षियों के प्रति न्यायालय में कैसा व्यवहार किया जाए, सम्मानजनक। ठीक है, यह अधिकार है हर एक साक्षी का या गवाह का कि उसके प्रति न्यायालय में सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। मनु ने साक्षियों पर किसी प्रकार के दबाव का पूर्णतः निषेध किया है। मनु ने साक्षियों पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने की मनाही की है, निषेध किया है। और न्यायाधीशों का दायित्व माना है कि वह ऐसा वातावरण उपस्थित कराएं जिसमें साक्षी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के सही बात को कह सकें जो उन्होंने देखा और सुना है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये अधिकार हैं साक्षी के। एक तो उसको सम्मान मिलना चाहिए और उसको ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जहां वह बिना किसी दबाव और भय के सही बात को कह सके। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान साक्षियों के अतिरिक्त मनु अपराधियों के भी अधिकारों की बात, देखो इतनी बड़ी बात है कि जो मनु है न केवल साक्षी के अधिकारों की बात करते हैं, अपितु अपराधियों के अधिकारों की भी बात करते हैं। कहते हैं कि अपराधी को अपने बचाव का पूरा अवसर मिलना चाहिए। हमारे मौलिक अधिकारों में भी ये बात आई है कि जब तक अपराधी को भी सुनवाई का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तब तक अपराध का निश्चय नहीं किया जा सकता। तो अपराधी को बचाव का पूरा अवसर मिलना चाहिए, यह अधिकार मनु ने माना है। मनुस्मृति में प्रतिपादित न्याय व्यवस्था के विवेचन से स्पष्ट होता है कि मनु ने न्याय को राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना है और न्यायिक प्रणाली के विभिन्न पक्षों का एक व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया है। ये मनु के न्याय संबंधी विचार हैं। आप लोग इसको पढ़ें, रिवाइज करें और समझने का प्रयास करें। और इससे संबंधित जो पीडीएफ फाइल है, आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उस लिंक के माध्यम से डाउनलोड करके इसके प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।